आज हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार किया जाना है। इजरायली हमले के डर से हिजबुल्लाह ने ये कार्यक्रम गोपनीय रखा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट की माने तो नसरुल्लाह की अंतिम विदाई को पहले भव्य रूप देने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। ये भी खबर है कि इजराइल के डर से बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई भी शुक्रवार को देशवासियों को संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल क्या करेगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल पर इसलिए भी दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं क्योंकि ईरान के मिसाइल अटैक के 3 दिन बाद भी इजराइल ने काउंटर अटैक से परहेज किया। हिजबुल्लाह अपने प्रमुख हसन नसरुल्लाह की बेरूत कमान मुख्यालय में अंडरग्राउंड बंकर में हत्या के बाद सदमे में है। ऐसी रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह इस बात से स्तब्ध है कि इजराइल ने समूह में इतनी सफलतापूर्वक घुसपैठ कैसे कर दी। इन दिनों दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सेना IDF से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेबनान की जमीनी लड़ाई में इजराइल अब तक कैप्टन समेत 8 जवानों को खो चुका है। इजराइल समाचार मीडिया आउटलेट कान ने कहा कि नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है। बीते 27 सितंबर को नसरुल्लाह की हत्या ने लंबे समय से चल रहे संघर्ष को बढ़ा दिया है और एक व्यापक क्षेत्र युद्ध की आशंकाओं को और ज्यादा गहरा कर दिया है। पिछले सप्ताह मारे गए कमांडरों को सोमवार को गुप्त तरीके से दफना दिया गया। अबू धाबी स्थित द नेशनल में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक इस बात की भी अटकलें हैं कि नसरुल्लाह को लेबनान या इराक में दफनाया जा सकता है। इराकी अधिकारियों का मानना है कि नसरुल्लाह को बगदाद के दक्षिण में करबला स्थित इमाम हुसैन की दरगाह में दफनाया जा सकता है। नसरुल्लाह शिया समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ईरानी सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार के दिन जब नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उस दिन सुप्रीम लीडर खामेनेई बंकर से बाहर आकर जनता को संबोधित कर सकते हैं। उनकी घोषणा इजराइल को लेकर हो सकती है। खामेनेई 27 सितंबर को नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से अंडरग्राउंड है। ईरान के खुफिया विभाग ने खामेनेई की नसरुल्लाह जैसे अंजाम होने की आशंका जताई है। खामेनेई क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। क्या होगा इजराइल का फ्राइडे प्लान? इजराइल शुक्रवार को क्या करने वाला है, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं है। ईरान ने 3 दिन पहले इजराइल पर 200 मिसाइल दागकर खुली चुनौती दी थी। ईरान ने इस कदम को हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के कत्ल का इंतकाम बताया था। इजराइल अपने ऊपर हमले को आत्मसम्मान पर चोट मान रहा है। लेबनान में भी अपने सैनिकों के हिजबुल्लाह के हाथों मारे जाने के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल कह चुका है कि उसने ईरान पर हमले को लेकर योजना तैयार कर ली है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हम कब और कहां हमला करेंगे ये तय कर चुके हैं, सही समय का इंतजार है। सवाल ये है कि इजराइल नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार वाले दिन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका भी इजराइल के अगले कदम को लेकर चौकन्ना है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू से संयम बरतने और ऐसा कोई भी कदम न उठाने की सलाह दी है, जिससे मध्य पूर्व में महायुद्ध की आशंकाओं को और बल मिले। अमेरिका लगातार इजराइल से शांत रहने की अपील कर रहा है।